अगली सुबह जब जगन्नाथ महाप्रभु चले गए बूढ़ी माता जी की सेवा करने, तो क्या देखा, बलभद्र जी और सुभद्रा जी पहले से छोटे बालक बालिका का रूप धारण करके बूढ़ी माता जी की सेवा कर रहे हैं। जगन्नाथ जी ने उनसे पूछा, आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? तो बलभद्र जी बोले, अरे तू तो बड़ा स्वार्थी है। बोले क्यों? बोले मैया की सेवा अकेले ही करेगा लाला, हमको यह सुख नहीं देगा। जगन्नाथ जी बोले, नहीं नहीं, करो, सेवा करो। अब सुभद्रा जी प्रसाद पका रही हैं, बलभद्र जी झाड़ू लगा रहे हैं और जगन्नाथ जी बूढ़ी मैया की सेवा कर रहे हैं। अब उधर बैकुंठ में लक्ष्मी जी को यह बात पता नहीं थी, तो लक्ष्मी जी सोचने लगी कि ये तीनों भाई बहन मुझसे छुपा के जरूर कुछ करने जाते हैं, मुझे साथ नहीं ले जाते। तो लक्ष्मी जी रूठ के बैठ गई। जैसे ही लक्ष्मी जी रूठी तो पूरी में सब जगह अकाल पड़ गया। अब जगन्नाथ जी तो बड़ी दुविधा में आ गए, माता जी की सेवा कैसे होगी। तभी जगन्नाथ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि लक्ष्मी जी रूठ बैठी हैं। जगन्नाथ जी समझ गए कि इस परिस्थिति का कारण क्या है। तुरंत गए बैकुंठ और लक्ष्मी जी को मनाने लग गए। अब लक्ष्मी जी तो मान नहीं रही हैं, तो जगन्नाथ जी ने सोचा कि इनको कुछ देकर मनाना पड़ेगा। तभी उनको याद आया, लक्ष्मी जी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, लेकिन रसगुल्ला भी कहां से लाते, सब जगह तो अकाल पड़ चुका था। तभी उनको याद आया कि उनका एक परम मित्र था गोपाल, उसके घर में अकाल नहीं भरा था। जगन्नाथ जी उसके घर गए और दरवाजा खटखटाया। गोपाल ने दरवाजा खोला तो देखा उसका सखा उससे मिलने आया है। देखते ही बोला, अरे सखा, आप मुझसे मिलने आए हो? जगन्नाथ जी ने उसको सब बात बताई और बोले, एक हांडी रसगुल्ला बनाने को। गोपाल ने अपनी मैया से कही रसगुल्ला बना देने को। उसकी मैया ने रसगुल्ला बनाई। वो रसगुल्ला लेके जगन्नाथ जी चले गए लक्ष्मी जी को मनाने। बैकुंठ में पहुंचे और लक्ष्मी जी को मना लिया जगन्नाथ जी ने। सब जगह अकाल दूर हो गया। जगन्नाथ जी फिर से पहुंचे बूढ़ी मैया की सेवा में। बूढ़ी मैया की खूब सेवा की और उनको स्वस्थ किया। और जब बूढ़ी मैया को होश आया तो शंख चक्र गधा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले, मैया अब चलो मेरे साथ बैकुंठ। मैया बोली, जब ले ही जाना था तो इतनी सेवा क्यों की? जगन्नाथ जी बोले, जब मेरा कोई जन कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, तब उसका कष्ट दूर करने मैं ही आता हूं। मैया बोली, अरे वह तो समझ आया, पर कष्ट हरण भी तो कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया? जगन्नाथ जी बोले, मैया प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। अगर मैं तुम्हारा कष्ट हरण करता तो तुम्हें दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता, और वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरी प्यारी मैया मेरे पास ही रहे सदा सदा के लिए। और जगन्नाथ जी ने उन मैया को अपने नित्य धाम में जगह दे दिया सदा सदा के लिए।